मैं ये पूछ रहा हूं कि विपक्ष स्ट्रैटेजी के लिहाज से बैंकरप्ट क्यों है? मान लीजिए, मैं कह रहा हूं एक सेकंड के लिए अगर हम ये आधार भी मान लें कि ईडी की वजह से 99-100 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट कर दिया, मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये कैलकुलेशन ममता बनर्जी और दूसरे लोग नहीं कर पा रहे थे कि किसके किसके ऊपर ईडी जो है वो जाएगी, कौन हमारे साथ वोट करेगा नहीं करेगा, ये क्यों नहीं कैलकुलेट किया उन लोगों ने? देखिए, विपक्ष में एकजुटता की कमी है, विपक्ष का कोई संयुक्त रणनीति नहीं बन पा रही है। ये एक कड़वी सच्चाई है। जो रीजनल पार्टियां हैं उनके अपने राज्यों में हित हैं, इसलिए वो कांग्रेस के साथ गोलबंद नहीं हो पा रही है। ये विपक्ष के बिखराव के प्रमुख कारण हैं। तो फिर तुम नरेंद्र मोदी को आप 2024 में भी नहीं रोक पाएंगे? तय है? बिल्कुल रोक पाएंगे साहब, ऐसा रोक देंगे कि देखते रह जाएंगे लोग। कैसे रोकेंगे अब जरा ये भी बताइए। अब वो देखिए, उसका उचित समय पे खुलासा रणनीति का किया जाएगा। अरे राष्ट्रपति चुनाव में खुलासा क्यों नहीं किया भाई? 2024 में खुलासा करेंगे। काम हो रहा है और अच्छी खासी तरीके से रोक दिया जाएगा। शांतनु गुप्ता, एक कोई बहुत भयंकर स्ट्रैटेजी बन गई है दुष्यंत नागर जी के हिसाब से, जो मई 2024 के पहले निकाली जाएगी और वो नरेंद्र मोदी को रोक देगी। उसके पहले ये लोग कहीं यूज नहीं करने वाले। अगले अक्टूबर 2023 में आपको रणनीति का असर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, अक्टूबर 2023 में वो निकलेगा, अभी उस पर काम चल रहा है। जी 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 बिल्कुल। सुशांत भाई देखिए, आप राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, जो उतनी कॉन्टेस्टेड पोजीशन नहीं है। आप शरद पवार से कहते हैं वो मना कर देते हैं, आप फारूक अब्दुल्ला से कहते हैं मना कर देते हैं, आप गोपाल कृष्ण गांधी जो अकेडमिशियन हैं उनसे वो भी मना कर देते हैं। आपको राष्ट्रपति या कैंडिडेट ढूंढना पड़ रहा है। तो जब आप प्रधानमंत्री के लेवल पे आएंगे तो वहां तो जब बंदरबाट हुई थी, जहां मैं देखा था 2019 में, सब लोग साथ में आए थे, हाथ मिलाए थे, फिर एक दूसरे पे गाली गलौज, लोगों ने स्टेट में अपने एक दूसरे के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा। तो ये महागठबंधन इस समय सबसे सही मौका था। और उपराष्ट्रपति के लिए उनको मार्गरेट एल्बा तुर्की को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, जिन्होंने अपनी किताब में सोनिया गांधी के लिए खास करके लिखा है कि कैसे वो कांग्रेस अच्छे से नहीं चलाती थी, कैसे उनके लिंक सालों में, उसको उन्होंने उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया। तो मेरे ख्याल से जैसे हर्ष भाई ने कहा कि विचारों की बैंकरप्सी है, कुछ सोच लिया है, कुछ होगा, भगवान की दुआ हो, हम लोग भी मंदिर जाने लगे, शायद भगवान की दुआ होगी और किसी तरह से मोदी का शासन खत्म होगा, तब हमें शायद कुछ मिल ही जाएगा अगर हम टंगे रहे तो। मतलब आप कह रहे हैं विपक्ष की हालत ऐसी है कि सूखे वाले इलाके में साबुन लगा लिया है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, बारिश होगी और साबुन धुल ही जाएगा। अब धुले ना धुले बारिश नहीं हो रही है तो क्या है, कुछ देर बाद तौलिया से पोंछ लेंगे, लेकिन साबुन तो लगाएंगे, ये वाली हालत है। ऐसा नहीं। संजय सरकार जी, मुझे ये बताइए, आप अब टीएमसी तो विपक्ष की बड़ी पार्टी है, क्या आपको ये जानकारी है कि एक बहुत भयंकर प्लान बन रहा है जो अक्टूबर 2023 में लागू होगा और 2024 में नरेंद्र मोदी को रोक देगा, जिसकी जानकारी दुष्यंत नागर जी को है? देखिए, शांतनु जी जो बात बोलते हैं ना, जोकर टाइप का बात बोलता है। जोकर टाइप का बात हमको सुनने की इरादा नहीं, क्यों, हम तो जमीनी तौर पर राजनीति करके आए ना। तो मैं आपको बता रहा, जो नागर जी बताया 2023 अक्टूबर में शुरू हो जाएंगे और 2023 में दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी कितना टुकड़ा हो सकता है आप देख लीजिएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अंदर में इसको इतना ज्यादा यह है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का डिक्टेटरशिप उसको सहन नहीं हो रहा है, मान नहीं पा रहा है, जोर जबरदस्ती मानने पड़ रहा है। किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, किसी को सीबीआई का दर्द कर रहा है, किसी को, आप बताइए तो गुजरात में हरीन पांड्या जी मर्डर हुआ था, वो एक होम मिनिस्टर रहते हुए, उसका परिवार आज भी विचार मिला है क्या?